हेलो फ्रेंड्स, ये संविधान का अनुसूची से है कि 9वीं अनुसूची में क्या बोला गया है। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में मतलब संविधान में पहले जो है 8 ही अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन बाद में जो है 4 अनुसूचियां बाद में और जोड़ी गई, तो अभी टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो उसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो इसके क्या मतलब 9वीं अनुसूची को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1900 मतलब अमेंडमेंट किया गया था। संविधान संशोधन 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या था कि जमींदारों का जो मतलब जमीन था, वो जमींदारी प्रथा को हम हटाने के लिए, सामंतवाद को हटाने के लिए ये जो है भूमि सुधार जो है कानून लाया गया था, ताकि जो गरीब लोग है, वंचित वर्ग है, उनको भी बराबर जमीन मिल सके, ठीक है। इसीलिए ये भूमि सुधार का कानून लाया गया था। ये किसका विषय है, तो राज्य सूची का ये विषय है। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है। ये भी पूछा गया था बीपीएससी 99 में। उसके बाद इसमें क्या है कि भारत की संसद को अधिकार है कि किसी भी कानून विशेष को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, ठीक है। संविधान की किसी भी मतलब कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में संसद जो है वो डाल सकता है। उसके बाद इसका समीक्षा मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाएगा, इससे बचाव दिया गया था। अभी मैं बताऊंगी इसके ऊपर कि इसका न्यायिक समीक्षा से बचाव किया गया। जब शुरू में जब भूमि सुधार को लागू किया गया तो इसको न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया गया, ठीक है। और 1951 में जो पहला संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो उसमें आर्टिकल 31B को जोड़ा गया। और 31B में बोला गया कि इस 31B में जितना भी कानून डाला गया, जितना भी उपबंध डाला गया है या अधिकार डाला गया है, उसको कोई भी आधार पर शून्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कब तक ये शून्य नहीं किया जा सकता है, बोला गया कि मतलब ये आधार बना के बोलेंगे कि हम लोग का फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन होता है, क्योंकि मतलब आधार अगर मान लेते हैं कि भाग 3 में हम लोग का फंडामेंटल राइट दिया गया, तो अगर ये इसमें कोई भी जमीन उमीन को लाके हम लोग डाल सकते हैं, जमीन से रिलेटेड कोई नियम कानून कुछ भी बना के अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया है, तो कोर्ट में 9वीं अनुसूची का कोई भी उपबंध को ले जाकर ये जाकर नहीं बोल सकते हैं कि मतलब वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है या फंडामेंटल राइट को हम लोग का छीन रहा है या कम कर रहा है, ठीक है। तो असंगत है, छीन रहा है या न्यून कर रहा है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्थिति 24 अप्रैल 1973 तक यही स्थिति था कि हम लोग न्यायिक समीक्षा जो है वो उसका नहीं किया जा सकता था। लेकिन 2007 में एक केस हुआ, ठीक है, IR कोयले वर्सेस तमिलनाडु का केस हुआ, ठीक है। तो ये भी केस भी पूछा गया है कि ये केस जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा कि ये भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक केस था, ठीक है। तो जिसमें बोला गया कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस हुआ, आप लोगों को पता है, ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती का केस हुआ, तो बोला गया कि 9वीं अनुसूची का जो कानून है उसका समीक्षा किया जा सकता है, ठीक है, यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान के मूल ढांचे या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, ठीक है। तो हम लोग उसका जो 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून है तो उसका समीक्षा किया जा सकता है। 1973 तक ये ऐसा मतलब 24 अप्रैल 1973 के पहले तक समीक्षा नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस आया, ठीक है, 1973 में, तो उसके बाद ही बोला गया कि 9वीं अनुसूची का जो कानून है उसका समीक्षा किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। तो इससे क्या हो गया कि गवर्नमेंट को विधायी शक्ति मिल गया, ठीक है, कि कोई भी तरह का विधान वो राज्य में बना सकता है, जमीन से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड। स्पेशली जमींदारी से ही कानून से था कि जैसे कि रेल लाइन वाइन बनाना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट किसी का खेत से रेल लाइन अगर गुजरता है तो उसका जमीन इतना ले लेती है, तो हम लोग जाके नहीं बोल सकते कि ये तो मेरा जमीन है, मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो हम जाके लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा संविधान में लाया गया कि ये सामाजिक काम है, मतलब रेल लाइन तो रेल पे तो सब कोई जा सकता है, तो ये सामाजिक काम है, तो इसके लिए भूमि लिया जा सकता है। इसके अलावा फैक्ट्री बनाने मतलब कुछ भी के लिए अगर भूमि एक्वायर करती है तो हम लोग जाके मतलब ये नहीं बोल सकते कोर्ट में कि हम लोग का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, सरकार हम लोग का जमीन छीन रही है, तो हम लोग कोर्ट में जाके उसका चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति था केशवानंद भारती का समय तक। केशवानंद भारती का भी वही जमीन का मामला था, उनका मठ था। तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप शॉर्ट में ही समझ लीजिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें डिटेल में है, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाँ विधायी शक्ति तो उसको मिल जाता है कि जमीन एक्वायर कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो ये जमीन का ही मामला नहीं है, बहुत सारा मामला हो सकता है। तो लेकिन शक्ति मतलब सुप्रीम कोर्ट का शक्ति से बाहर नहीं है, मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और उसका आधार क्या होगा, अगर आर्टिकल मतलब 21 का वायलेशन हो रहा है देखा जाएगा, अगर समानता का अधिकार है, समानता का है, उसके बाद 14 आर्टिकल में क्या है, फंडामेंटल राइट है, ये सब फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है, अगर 14 और 21 का वायलेशन हो रहा है, मूल ढांचे का उल्लंघन होता है, तो ये जो है उसका समीक्षा किया जा सकता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं 10वीं अनुसूची लेकर आऊँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो 9वीं अनुसूची बताया है उसका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। 2018 में आया था कि भारत के संसद किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके कोई निर्णय को भी नहीं किया जा सकता। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये तो है कि संसद किसी भी कानून को भारत के 9वीं अनुसूची में डाल सकती है और उसका जो है न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने बताया कि कब तक नहीं किया जा सकता था, केशवानंद भारती के केस के पहले तक। लेकिन केशवानंद भारती का जब केस हुआ तो उसके बाद न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है 9वीं अनुसूची का। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था 2018। ये एक और 9वीं अनुसूची से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया। ठीक है, तो IAS 2019 में पूछा गया। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया। प्रथम संविधान संशोधन जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में बताया 1991 में जोड़ा गया। ठीक है, अधिनियम और विनियमों को जो है उसमें जोड़ा गया और इसको न्यायिक उन्नति प्रदान करने का भी उपबंध इसी संशोधन में स्थापित किया गया। ठीक है, जो 31 आर्टिकल ख से रिलेटेड है। लेकिन फिर बाद में जो है मैंने बताया कि कौन सा संविधान संशोधन से फिर न्यायिक कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था, भूमि सुधार का। लेकिन इसका उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो यही है आज का, फिर मिलते हैं।